आइए जो है समय तथा दूरी पर दूरी के नए टॉपिक औसत चाल से संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले औसत चाल के लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेंगे और आइए औसत चाल के कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जो केस बनता है ये बनेगा आपका घर, ये मान लीजिए घर है और एक व्यक्ति ऑफिस जाता है। अब घर ए पॉइंट पे है, ऑफिस बी पॉइंट पे है। अब मान लीजिए कि ये घर से ऑफिस जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और यहाँ से ये y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है और घर से ऑफिस की दूरी d है, AB की वैल्यू d है। तो ये यहाँ पे आपको औसत चाल निकालना है। औसत चाल आपका होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक, अब जाने का समय मान लीजिए ये t1 है, आने का समय ये मान लीजिए t2 है। तो कुल दूरी जाने का समय d, जाने की दूरी d हो गई, आने की दूरी d हो गई। अब जाने का समय t1, अब t1 निकालना है। हमारे पास दूरी d है, चाल x है, तो t1 हो जाएगा d बटा x और t2 हो जाएगा d बटा y। अब d प्लस d ये 2d हो जाएगा अपॉन d कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। ये d से d कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन एलसीएम ले लिए, एलसीएम हमारा x y आ गया, ये y प्लस x। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस y। ये औसत चाल v के लिए हमारा फार्मूला मिल जाएगा। अब ये औसत चाल के लिए फार्मूला मिल गया और कुल चली गई दूरी, कुल चली दूरी, तो ये हमारा हो जाएगा ए से बी गया, बी से आया तो 2ab होगा और 2ab हमारा बराबर होगा औसत चाल गुणे समय। कुल दूरी बराबर औसत चाल गुणा समय। अब कुल दूरी हमारा प्रश्न के हिसाब से 2ab बराबर 2d औसत चाल v बार गुणे कैपिटल T। तो ये हमारा हो जाएगा v की वैल्यू मिली है 2xy अपॉन x प्लस वाई इंटू कैपिटल T। ये 2ab का है, ये कुल दूरी आपका हो गया। अगर आपसे कह दे कि एक तरफ की दूरी यानी AB पूछ ले तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये xy अपॉन x प्लस वाई इंटू कैपिटल T। तो ये जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया, इसमें ये घर से ऑफिस के लिए इस पर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है औसत चाल। औसत चाल के लिए हमने अभी आपको दिया, ये देखिए औसत चाल का ये जो निकला फार्मूला है v बार 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये हो गया। दूसरा आपका है कुल दूरी और ये आपको मिला है 2xy अपॉन x प्लस वाई इंटू कैपिटल T। और तीसरा एक तरफ की दूरी इज इक्वल, अब इसमें दोनों 2 तरफ की है तो एक तरफ की दूरी करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो xy अपॉन x प्लस वाई इंटू कैपिटल T। ये आपको तीनों फार्मूले मिले हैं। अब इसको आप जो है एक जगह कर लीजिए। औसत चाल पे पहला एग्जांपल आप देखेंगे। कोई व्यक्ति शहर ए से कार द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर बी को जाता है और बी से पुनः ए को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये क्या कैसे निकालेंगे, इसको आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हमने आपको बताया है कि दूरी हमारी फिक्स हो गई, घर से शहर ए से शहर बी, ए से बी दिया गया है, ये फिक्स कर दिया गया है। अगर ये फिक्स कर दिया तो अभी हमने आपको फार्मूला दिया है औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब यहाँ पे ये हम देखेंगे x कितना है 75 है और y कितना है 50 है। तो हमारा औसत चाल कितना हो जाएगा, इस फार्मूले में हम रख देंगे। तो 2 गुणे 75 गुणे 50 बटा 75 प्लस 50,
तो ये हो जाएगा 75 दूना 150 गुणा 50 बटा 125, 25 छक्का 150, 25 पंचे 125, 5 दहा में 50 = 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको डायरेक्ट हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, ये फार्मूला आपको दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, दूरी फिक्स ये देख लेना है। अब यक्स हमारा पता चल गया 75 है और वाई हमारा पता चल गया हमको 50 है। तो हमारे पास जो बेसिक ट्रिक्स है वो लगा लेंगे 2xy/x + y, तो 2 गुणे 75 गुणे 50 बटे 75 + 50, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब अगर मान लीजिए कि आप ये ट्रिक्स, ये जो फार्मूला दिया है भूल गया है, तो अगर आपको फार्मूला भूल गया है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना होगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना होगा तो सबसे पहले आपको दूरी चाहिए, और इस प्रश्न में दूरी फिक्स है लेकिन पता नहीं है कितनी है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो चाल दिए गए हैं उससे हम दूरी बना लेंगे। तो आप 75 और 50 का एलसीएम लेके दूरी बना लीजिए। 75 व 50 का एलसीएम कितना होता है 150, ये हमने दूरी बना लिया 150 किलोमीटर। अब हम ये जो पिक्चर है शहर ए से शहर बी को हम यहाँ दर्शा देते हैं। ये शहर ए है, ये हमारा शहर बी है। 75 की स्पीड से हम जा रहे हैं, 75 की स्पीड से ए से बी को जा रहे हैं, तो कितना समय लगेगा, T1 हमारा हो जाएगा 150 बटा 75, 2 घंटा। ये 150 आपका पता है। अब ये वापस हम आ रहे हैं, किस स्पीड से आ रहे हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहे हैं। तो हमारा समय कितना मिलेगा हमको, 150 बटा 50, ये हमारा कितना आ गया 3 घंटा। अब हम जो है बेसिक फंडामेंट जो इसका होता है औसत चाल का वो यूज़ करेंगे। औसत चाल बराबर कुल दूरी माने डी टोटल बटा कुल समय टी टोटल। तो डी टोटल 150 गया और 150 आया, 150 + 150 अपान जाने का समय 3 घंटा, 2 घंटा, और आने का समय 3 घंटा। 300 बटा 5, 5 × 30, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल पे एग्जाम्पल 2 आप देखेंगे। एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। इस प्रकार आने जाने में उसे कुल मिलाकर 3 घंटे का समय लगता है। तो बताइए विद्यार्थी द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। तो विद्यार्थी द्वारा चली गई कुल दूरी के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है, ट्रिक्स बताया है, और इसमें आपका वीडियो में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो कुल दूरी आपका हो जाएगा औसत चाल गुणे कुल समय। औसत चाल हमारा हो जाएगा 2xy/x + y × T। अब यहाँ पे x हमारा दिया है 12, तो 2 गुणा 12, y हमारा दिया है 15 गुणा 15 बटा 12 + 15 गुणा कुल समय t। तो ये हो जाएगा 15 बरम में 180, 2 गुणे 180 बटा 27 गुणा 3, 3 × 1 = 3, 9 × 27, 9 दूनी 18, 20 दूनी 40, 40 किलोमीटर। आइए जो है औसत चाल पे तीसरा एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 3। और ये 3 के लिए है। एक व्यक्ति पहला 3 पार्ट के लिए है। एक व्यक्ति पहला 60 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगला 60 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अंतिम 60 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो व्यक्ति की औसत चाल क्या है ये आपको बतानी है। तो यहाँ इसको हल करने के लिए आप ये ड्रॉ पिक्चर देखिए। ये 3 पार्ट में इसको बांटा है। पहला 60 किलोमीटर, स्पीड दिया है 15, तो टाइम आपका हो जाएगा 60 बटा 15, 4 घंटा। ये पहला पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी मान लेते हैं। फिर ये जाता है 60 किलोमीटर, यहाँ पे स्पीड जो है 10 है, समय हमारा हो जाएगा 60 बटा 10, ये 6 हो जाएगा। और तीसरा पार्ट हमारा सी, ये 60 किलोमीटर, और फिर डी ये अंतिम गंतव्य स्थान है। यहाँ पे स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय हो जाएगा 60 बटा 20, ये हमारा 3 हो जाएगा। और आपको हमने बताया है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, डी टोटल अपॉन टी टोटल। तो डी हमारा टोटल हो जाएगा 60 + 60 + 60 अपॉन
कुल समय हो जाएगा 4 धन 6 धन 3 180/13 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके लिए भी हम यहाँ पे एक फार्मूला बना दे रहे हैं। अगर दूरी फिक्स है, निश्चित है, बराबर है, अगर दूरी बराबर है तो औसत चाल के लिए हमारा फार्मूला बन जाएगा 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। इसका इस्तेमाल करेंगे। अब प्रश्न में हमारा दिया है, पहला चाल दिया है x का मान है 15, y का मान है 10 और z का मान है 20। तो v औसत बराबर हो जाएगा 3 गुणा 15 गुणा 10 गुणा 20 बटा 15 दहम में 150, 15 गुणा 10 धन 10 गुणा 20 200 धन 20 गुणा 15 300। तो ये हमारा 3 गुणा 15 गुणा 10 गुणा 20 ये हमारा हो जाएगा 650। 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 ये 13 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 15 बराबर में 180, 180/13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है।